हेलो एवरीवन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे तो लगता है ये कि परफॉर्म कैसे किया जाए, राइट। प्रिपरेशन चाहे इतनी अच्छी हो, बट अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो कुछ मैटर नहीं करता। और होता है ऐसा, होता है सबके साथ होता है कि हम जब एग्ज़ाम जैसे जैसे आने लगता है पास, तैसे तैसे हमारी एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, हम नर्वस फील करने लगते हैं। इवन एग्ज़ाम हाल में तो और भी ज़्यादा पसीने आने लगते हैं, हाथ काँपने लगते हैं, माउस पकड़ा नहीं जाता। सो होता है, नॉर्मल है। और बट हाँ, ये है कि जैसे कि मेरे को सीरियल 23 में भी ऐसा इश्यूज़ थे, सारे थे। 24 में मैं इनके लिए प्रिपेयर्ड थी, बिकॉज़ 23 में ऐसा फेस कर चुकी थी। सो आई वाज़ प्रिपेयर्ड कि हाँ, ऐसा होगा। सो अगर पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे कि हाँ, ऐसा होगा तो बेटर रहेगा। तो देखते हैं क्या-क्या है। सो सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, मैं उसको डिस्कस करूँगी। बिगिनर्स के लिए भी, और अगर मतलब चाहो तो सुन लो रिपीटर्स भी। और ये हाँ, मैंने बर्बाद किया अपना 23 का मीन्स। सो अभी क्या कहूँ मैं उस पे, ठीक है। बट हाँ, तुम चाहो तो अगर वो सुजैल 23 की मेरी आंसर की पड़ी है चैनल पे, बहुत बहुत वीडियोस पड़े हैं बिकॉज़, और बहुत सारे रफ वीडियोस हैं बिकॉज़ मैं बस ऐसे ही बनाती थी अपने लिए कि मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ, है ना। ऐसे तो मुझसे फोकस नहीं होता था। वरना ये सब एकेडमिक्स करना मेरी हॉबी नहीं है, सो मेरे से उतना फोकस नहीं होता था। सो जस्ट यूज्ड टू मेक वीडियो। सो हाँ, देख सकते हो सीरियल 23 में इसके आंसर की का भी, उसमें देखना कैसे कैसे सिली मिस्टेक्स की हैं। बाकी और कुछ बातें कि मतलब कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हो मेंटली, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो। भाई एसएससी है, बहुत सारी तुमको दुनियादारी फेस करनी पड़ेगी उधर जा करके, बट मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे तो सही रहेगा। जैसे कि कंप्यूटर बंद हो जाना सबसे बड़ा गुनाह टाइप का मुझे लगता है। फ्लो टूट जाता है यार, बट अब हम कर तो नहीं सकते कुछ। मेरा ही मीन्स में 2 बार बंद हुआ, फिर से लॉगिन पासवर्ड, वो ना फ्लो टूट जाता है। वो चीज़ सही नहीं लगती, बिल्कुल सही नहीं लगती। बट तुम उसको क्या कर सकते हो, पॉजिटिव वे में लो कि भाई ठीक है, पॉज़ है एक प्रकार का। और क्या कहूँ मैं, गलत है वैसे ये। इसमें ना माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। मैं सेक्शन 2 जब अटेम्प्ट करती थी तभी 2 बार बंद होता। अच्छा हुआ सेक्शन 1 में नहीं बंद हुआ, वरना था ऐसा तो उसका और इफेक्ट पड़ता। वेल खैर कोई नहीं, प्रिपेयर करो खुद को, वही लास्ट ऑप्शन है, राइट। वी आर एस्पिरेंट्स और वो सब शाही लोग। खैर, और कुछ कमेंट्स वगैरह थे तो अपन वो भी रख लिए हैं, और बस जो था यही था। एंड दैट्स इट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो डोंट टेल एनीथिंग टू आउटसाइडर। मतलब मेरा कहने का ये है सिंपल सा कि जैसे कोई तुमसे पूछे कि प्री में कितना स्कोर वगैरह रहा, सो भाई मत बता, ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब इसलिए क्योंकि उससे ना एक्सपेक्टेशंस आती हैं लोगों के कि अरे ऐसे में बता दोगे कि नहीं नहीं मेरा तो 181 टाइप नंबर है, 181.9 है। सो पूछेगा कितने में, 200 में, तो मतलब एक वो बन जाता है कि ना कि अभी तुम मेंस में भी करोगे ये वो एक अलग, मतलब कहने का ये है कि अपने तक रखो अपनी बातें। भाई मेरा स्कोर मेरा है, पर्सनल है, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें, क्यों शेयर करूँ। मुझे पर्सनली ये सही लगता है बिकॉज मेरे पे फालतू का इस पे ना माइंड पे कह सकते हो एक्स्ट्रा एक बर्डन सा फील होता है, एक प्रेशर सा कि यार मेंस में ये करना है बिकॉज अभी लोगों को पता है मेरा प्री का हो ये वो। मेरे को नहीं चाहिए यार, मेरे पास इनफ प्रॉब्लम्स और मतलब बर्डन एंग्जाइटी और सब कुछ पहले से है। आई हैव इनफ ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सो जस्ट डोंट वांट एनी मोर। सो अच्छा रहता है कि अवॉइड करो किसी को स्कोर होता है ना। मेरे से भी ऐसे कि मतलब लाइब्रेरी का अगर मैं अपना सीन बताऊँ तो पूछते थे ऐसे लोग। सो आई वाज लाइक कि अरे स्कोर नहीं बताया जाता है, नहीं नहीं स्कोर नहीं बताया जाता है, किसी से मार्क्स नहीं पूछे जाते हैं यार, नज़र लग जाती है। मैं ऐसे बोल देती थी। अभी तो मतलब और जानबूझ के ऐसे बोलना पड़ता है आपको, थोड़ा सा हंस के एंड काइंड, कि सामने वाले को ख़राब भी ना लगे उतना, और वो समझ भी जाए कि हाँ मैं नहीं बताना चाहती। और दोबारा अगर कोई पूछ रहा है तो फिर दोबारा भी ऐसे ही बोल दो, ठीक रहता है। मुझे तो ऐसा पर्सनली ठीक लगता है। अच्छा डोंट वांट टेल, और समझदार इंसान होगा सामने वाला तो समझेगा कि नहीं बताना चाह रही। बट अगर फिर भी अगर वो बार बार पूछ रहा है तो तुम बार बार अपना जवाब वही सेम रखो, क्योंकि मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि सही रहता है यार, फालतू का ना माइंड पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहता। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिख रखा है मैंने, क्या फ्यू वीक्स और मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम। सो मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा खुद तक रहना, खुद में रहना, क्योंकि मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि मेरा टाइम चला गया, मैंने किसी से बात कर ली ये वो, मेरे दिमाग की शांति भंग हो गई, बात वो है। सो या अच्छा रहता है कि अवॉइड करो। जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो 11 सितंबर को मेरा प्री था। सो आफ्टरवर्ड्स ऐसे तो मेरा मतलब कि सिर्फ फ्रेंड्स वगैरह, स्कूल की फ्रेंड्स की बात करूँ तो बस 3 ही फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं लास्ट 12th के बाद से कनेक्शन में रही हूँ। बाकी का मैंने रखा ही नहीं, मतलब वैसा कुछ कि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं, भाई जाओ। तो मतलब कहने का ये है कि उनसे भी मैं बहुत कम टच में थी, बिकॉज मेरे को ऐसा इशू नहीं कि मैं तुमको बात करने में, ठीक है भाई बात चलो आधा घंटा हो गई, 1 घंटा भी हो गई। प्रॉब्लम ये है कि ना उससे जो तुम
बता रही हो, जो तुम सुन रही हो, उससे ना माइंड पे कुछ इफेक्ट पड़ता है। और वैसे भी ऐसे स्टूडेंट यार, बेरोजगार स्टूडेंट, तुम दूसरे के, अगर वो अच्छा लगता है यार फ्रेंड्स को अच्छा देख करके, बट उन बातों का खुद पे इफेक्ट पड़ता है। आई एक्सेप्ट इट कि अपन क्या कर रहे हैं, है ना। और अनजाने अनजाने अगर किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो तुमको हर्ट हो गया, भले तुम सामने वाले इंसान से ना कहो कि यार मुझे ये चीज़ ख़राब लगी, बट अंदर अंदर हर्ट फील तो होता है ना, वो तुम्हारे माइंड में रहेगा और तुम अपनी मेंटल पीस। सो आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर योर मेंटल पीस अवॉइड करो यार, अवॉइड करो, सबसे अच्छा है। तो मतलब मुझे सही लगता है एंड आई डिड इट। एक्चुअली मेरा बर्थडे था, सो 3 में से 2 फ्रेंड्स ने मेरे को कॉल किया था। सो उसके बाद कुछ दिन बाद मतलब कि बैक वगैरह करके मैंने ठीक है बात कर लिया, बट आफ्टर वर्ड्स वाला है कि अब नहीं। सो उसके बाद फिर ऐसे कॉल आया, मतलब 3 में से एक्चुअली मतलब कहने का ये है कि मतलब जो भी फ्रेंड्स का कॉल है, सो उसको ना मतलब साफ साफ बता देना कि अभी कुछ थोड़ा मतलब पेपर है और कुछ दिन बाद मिलेंगे, ऐसे सबसे बोल देने का सही रहता है। थोड़ा चीज़ों को ना क्लियर रखो, ठीक है। बुरा मान जाते हैं लोग, होता है ऐसा, बुरा मान जाते हैं कि अरे तुम, मतलब कि मेरे को भी सुनने को बाद में मिला कि इतना भी क्या तुम बिजी थी, ये थी वो थी। सो बेटर रहता है कि सुन लो चुपचाप, क्योंकि हाँ, बट मतलब कहने का ये कि फेस कर लो इन सब चीज़ों को, बट अपना अटैम्प्ट मत ख़राब करो। मतलब अपनी प्रिपरेशन के साथ में समझौता मत करो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, ये सब चीज़ें हैंडल नहीं होती हैं, या पूछ ही ले तुमसे बात करने में कि और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो बोलोगे ठीक है, पेपर कब है, ये कब है, वो नहीं होता है। सो जस्ट अवॉइड, यू कैन अवॉइड दैट ऑल, राइट। और तीसरा मैंने लिख रखा है ड्रेस सेंस। तो ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, ड्रेस सेंस ही होता है। सो वाट्स एवर इज़ मोस्ट कम्फर्टेबल, मोर कम्फर्टेबल एंड एक्सेप्टेबल। मतलब कहने का ये एक सिंपल सी बात को समझो कि ऐसा कुछ पहन के जाओ जो मतलब कंफर्टेबल फील करो। तुम सोचो ना कि तुम कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे तुमको कंपटीशन हो रहा है, कि जहाँ तुमको रिलैक्स्ड फील करना है, और मतलब कि और बहुत भद्दे दिखना है, बहुत ख़राब से दिखना है। ऐसा सोच लोगे तो तुमको टेंशन नहीं रहेगा कि यार मैं क्या, ये वो, एकदम मस्त चिल होकर के जाना। और ये अपने दिमाग में रखो कि भाई तुम्हारी फादर इन लॉ की फैमिली से कोई नहीं आ रहा उधर, सच्ची में कोई नहीं आ रहा। सो एकदम रिलैक्स रहो, अपने काम से काम रखो, वही सबसे सही है, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब ठीक ठाक सही सही रहता है, बहुत एकदम सिंपल सा नॉर्मल सा, जो तुमको आराम लगे। सच बताऊँ तो मतलब CTSL 24 के जो प्री था, वहाँ से मेरे को बहुत सीख मिली थी। तो CGL जो 24 का प्री था, मैं ऐसा मतलब सिंपल लोअर टी शर्ट, मतलब टॉप जो था होता है सिंपल सा एकदम पहन के, और वो जो हवाई चप्पल होते हैं ना, मैं वही पहन के गई थी, क्योंकि मैं बहुत चिल रहना चाहती थी कि एकदम रिलैक्स मेरे को फील हो। और मुझे इस चीज़ का, मैं एब्सोल्युटली कहूँगी, मेरे को बेनिफिट एब्सोल्युटली मिला। और अपना जो भी मतलब हेयर स्टाइल वगैरह वो, और स्पेशली फॉर गर्ल्स, वो मतलब कि जैसे कि तुम बालों में कुछ भी लगा के जाओ ना, तो निकलवा देते हैं। जैसे कि मेरा पहला पेपर था CGL 21 का, जो 2022 में था। तो मतलब जैसे कि अगर तुमने कुछ गोल्ड का पहन रखा है, मतलब कुछ भी ईयर में पहना है या फिर नोज़ में पहना है, तो उसको वो कहते हैं निकाल दो, वरना फिर उस पर टेप लगा देते हैं। सो बेटर है कि तुम पहले ही निकाल के जाओ घर पे। मेरा बस वही पहला पेपर था जिसमें मेरे नोज़ रिंग पे उन्होंने टेप लगा दिया था। ईयर में तो मैंने कुछ पहना ही नहीं था। तो मतलब कहने का ये कि वहाँ से सीखा मैंने। मैं पहन के नहीं जाती कुछ भी। और बालों का भी रहता है, तो बालों में भी अगर तुमने कुछ लगाया है, कुछ भी मतलब, तो उसको भी बोलते हैं निकाल दो। तो क्या मतलब खुले बाल रख के जाऊँ क्या? तो बेटर है कि तुम जूड़ा बना लो ऐसा कि उसमें कुछ लगाना ही ना पड़े। मैं तो कुछ लगाती ही नहीं हूँ, ऐसे ही ठीक है भाई, अजीब सी लगूंगी ज़्यादा से ज़्यादा, बट कंफर्टेबल तो रहूँगी। और दूसरा, मेरे को ये सब क्या ही पता नहीं कहीं बवाल बनाते हैं, तो तुम पहले से मतलब इसका ध्यान रखो, सब हटा के निकाल के जाओ, फालतू का कोई टेंशन ना रहे, राइट। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया सेंस, ड्रेस का सेंस। अब व्हाट टू डू एग्जाम सेंटर पे, तो देखो किसी से बात मत करो, सिंपल सी बात है भाई। तुम वहाँ ना पेपर देने जा रहे हो, और अवॉइड करो। अगर तुमसे सामने से आकर भी कोई बोल रहा है, तो एकदम एक्सप्रेशन लेस वे में जो पूछे उसका जवाब देने लायक है तो जवाब दे दो, वरना में से मुंह घुमा लो। इट्स फाइन यार, इट्स टोटली फाइन। तुम्हें वहाँ अभी मैंने देखा है, चूँकि मैं नोटिस किया है, दूर से खड़े होकर बैठ के मैं नोटिस तो करती हूँ कि और भाई ये वो, और तुम्हारे प्री में कहता था अच्छा इतना बताओ और कितने टाइम, ये वो, अच्छा लास्ट में अरे भाई ये वो, ऐसे पिछली बार का मैंने देखा है सब। बेटर रहता है कि जस्ट अवॉइड दैट, राइट। जस्ट अवॉइड, किसी से भी नहीं, मेरे को नहीं मतलब रखा, मैं, यू आर नन ऑफ माई बिजनेस, दैट्स इट। एंड जस्ट तुम जहाँ पेपर देने जाओ, तो तुम्हारा क्यूबिकल होता है जहाँ तुम बैठे होगे, आसपास में से क्या मतलब होएंगे कोई, हम कुछ से कोई मतलब नहीं। मेरे को मेरा देखना, अगर जो आसपास बैठे वो तुमसे बोल रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड देम, जस्ट अवॉइड देम। खराब ही तो क्या घंटा खराब लगेगा, तुम अनजान वो अनजान, क्या क्या खराब लगेगा उसमें, फिट है ना, ठीक रहता है। अपने काम से काम, कोई पेपर तो ऐसे निकलो, ज़िंदगी में बहुत गम है, तुम कहाँ फंसे हो। खैर, पीर प्रेशर की बात करें तो भाई होता है ये जो हाउ टू हैंडल इट, होता है भाई, होता तो है यार।
होता है। मतलब मन में ये ख्याल आता है कि यार मेरे साथ वाला ये बंदा अच्छा कर ले गया, खुशी होती है उस चीज़ की कि ठीक है। बट अपना खुद का सोच के लगता है कि यार मैं, मतलब लो फील होता है खुद में। तो पहले बात तो बता दो भाई, सब यूनिक हो तुम, ठीक है। एंड जो चलते हैं ना कि, तो मैं मतलब वो एक कुछ चलता है जो स्टोन, मुझे याद नहीं आ रहा, बट या मैं कहना चाहूँगी कि वी आर नॉट द सेम ब्रो, वी आर नॉट द सेम ब्रो, ओके अगैन वी आर नॉट द सेम ब्रो। तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, सब अलग है, हमारे सबकी कंडीशंस अलग है, हमारा बैकग्राउंड अलग है, हमारा मेंटल हमारा माइंड अलग है, हम पूरी तरीके से अलग। तुम्हारी हॉबीज़ अलग, मेरी हॉबीज़ अलग, तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट, मेरे अंदर कुछ टैलेंट। सो वी आर नॉट द सेम ब्रो। सो कीप इट इन योर माइंड। और सबका अपना अपना टाइम है, ठीक है। तुम्हारा आज मेरा कल, या मेरा आज तुम्हारा कल, क्या फ़र्क पड़ता है। सबका अपना अपना लाइफ है, अपना अपना टाइम है। अपन अपनी तरफ से करेंगे बेस्ट, जो हो पाएगा ठीक है। उसमें इतना लो क्या फील करना, मतलब कि यही बचा है क्या ज़िंदगी में कि लो ही फील करते रहे हम। सो नहीं, ठीक है ना, लो फील करना है ना किसी को लो फील कराना है, दैट्स इट, राइट। सो कई भी बेसिक थिंग्स। अब मूव कर जाते हैं आगे। 10 मिनट हो गए, अब देखो मेरे को, मैं थक जाती हूँ बोलने में, क्या करूँ। ओके, सो माई सीरियल 2023 मीन्स की हाउ आई रूइंड इट। तो या मैंने बर्बाद किया, मैंने बर्बाद किया, मैंने बर्बाद किया। देख लो जाकर के भाई, आंसर की वही बता सकती हूँ, बट हाँ और भी चीज़ें हैं, मैं बताऊँगी मैं। क्या हुआ था देखो, तभी मेरे को ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब पेपर के पहले क्या करूँ ऐसा हो। सो बस मतलब बैठे रहते थे, सोचते रहते थे कि ऐसा आएगा वैसा आएगा। अभी तो मैं बताऊंगी कि तुम जहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो तुम ब्रीथिंग पे अपना फोकस करो। मेडिटेशन मतलब कि जब तुम घर में पहले मेडिटेशन करोगे तो वहाँ पे तुम बिना ऑडियो वगैरह के खुद से मेडिटेशन कर लोगे। सो ये बेस्ट रहता है। और विजुलाइज करो कि हाँ पेपर आएगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ओके चौथा क्वेश्चन हो सकता है ऐसा हो, मैं स्किप कर दूंगी, पाँचवा ऐसा, छठा। तो ये चीज़ थोड़ा ना तुमको मेंटल स्ट्रेंथ देती है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करके पेपर को अटैम्प्ट करूँगी। ये हेल्प करता है, बिलीव मी, ये हेल्प करता है। तुम विजुअलाइजेशन पावर को कभी यूज़ करके देखना, बहुत हेल्प मिलती है, राइट। और क्या, और जैसे कि 23 का मेंस था, अगर मैं पूरी स्टोरी बताऊँ तो हाँ, तो जैसे कि मेरा हाथ काँप रहे थे वहाँ पे, क्यों? अगर वो आंसर की तो मैंने लगाई होती काश, तो ज़्यादा सही होता। बट ठीक है, मैं बताती हूँ कि मतलब स्किपिंग अगर आर्ट तुमने नहीं मास्टर की तो तुमको बहुत इश्यू होने वाले हैं। बिकॉज़ कठिन क्वेश्चन तुमने देखा और तुम जूझ गए लगाने पे, फिर तुम्हारा टाइम चला गया। और फिर तुमने टाइम की ओर देखा कि अरे टाइम तो गया, और फिर तुम्हारे दिमाग पे और मतलब कि एंग्जाइटी बढ़ती है, तुम्हारे हाथ और काँपने लगती है, तुम माउस पकड़ नहीं पाते हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हो, वो भी फिर अगले क्वेश्चन पे तुम हड़बड़ी में आसान सा क्वेश्चन देखते हो, तुम खुश हो जाते हो, फिर तुम लगाने की कोशिश करते हो, बट तुम इतनी हड़बड़ी में होते हो कि क्वेश्चन तुम गलत लगा देते हो। और दिस इज़ हाउ तुम अपना पूरा ये टाइम जो है बर्बाद कर लेते हो। सो आई वुड एडवाइस कि सब तरह के मॉक्स प्रैक्टिस करो, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर रखो। और स्किपिंग को मास्टर करो। ऐसा नहीं होता हमने स्किप कर दिया तुम लगाएंगे नहीं, लगाएंगे बाद में आके, बाद में। अभी जो हो जा रहे हैं क्वेश्चन आसान से, पहले वो लगा लेते हैं आराम से। क्योंकि तुम पता है, तुम ये सोच के रखो ना कि मुझे पूरा पेपर करना ही नहीं, और ये मतलब माइंड में कभी मत रखना कि मेरे को तो पूरा पूरा करना, मुझे 90 में 90, या नहीं नहीं नहीं। जस्ट कीप इन माइंड कि मेरे को मैक्सिमम स्कोर करना। मैं तो सोचती थी कि ठीक है क्वेश्चन नहीं आता होगा, मैं छोड़ दूंगी। 87 इज़ अ गुड स्कोर। इवन 84 भी अच्छा स्कोर होता है, 81 आगे वो भी एक अच्छा स्कोर है। सो 27 ही करके आएंगे ना, पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को पूरा करना ही है। और तुम तीन सिली करके आ गए ना, तुम्हारे 78 हो जाएंगे। उससे तो बेटर है ना कि तुम 3 स्किप कर दो। सो ऐसा माइंड में रखो ताकि तुमसे सिली मिस्टेक्स ना हो। तुम कठिन लगा भी ले, बट आसान वाला अगर तुम गलत हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कठिन क्वेश्चन का तुमको 4 मार्क्स दे देंगे और आसान वाले के 3, ऐसा कुछ नहीं होता। सो हर एक क्वेश्चन की वैल्यू तो होती है। सो इस चीज़ को मास्टर करो कि स्किपिंग कैसे है। सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि मैं स्किपिंग मेरे में नहीं थी। 23 में जब मैंने दिया था, मैं सोचती थी कि स्किप क्या करना, मैं कमज़ोर थोड़ी ना हूँ, मैं तो अभी लगाऊंगी। ये चीज़ थी। तो कठिन आसान सब मैं एक साथ लगाने की कोशिश करती थी। और इसी में सबसे सबसे बड़ा रीज़न मेरा टाइम बर्बाद होने का यही था, स्किपिंग को मास्टर ना करना। वेल, जो हो गया सो हो गया। मूव करते हैं आगे फिर। प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली। सो अभी बेसिकली पहला पॉइंट है कि हाउ टू यूज़ योर विजुअलाइजेशन पावर। तो बस वही है कि अब जैसे कि तुम घर में भी मॉक देते हो ना, तो मॉक के पहले वही ना 10-20 मिनट वैसे बैठ जाओ कि पेपर में बैठे। और हो सके अगर तुमसे पॉसिबल है तो तुम 9 बजे मॉक दो, मेंस का मॉक 9 बजे दो, बहुत सही रहता है। मैंने तो जितने मॉक दिए, क्योंकि तब लाइब्रेरी आती थी तो बटन बन भी जाता था। मोस्टली मॉक्स, जितने भी मॉक मैंने दिए मेंस के लिए 2024 के लिए, उसमें से कितने दिए होंगे आई जस्ट डोंट नो, मतलब काउंट करना पड़ेगा। बट जितने मॉक्स दिए, जैसे कि ऑलयू के 60 दिए थे पूरे, फिर कुछ सक्सेसफुल दिए बाद में। पंडित्स के 19 दिए थे, 70 हो गया, 79 हो गया। और टेक्स्ट बुक के कुछ 24 वगैरह मैंने दे रखे थे, और प्लस लाइव मॉक्स भी। सो 100 के ऊपर था, 100 के ऊपर था लगभग। लाइव मॉक्स भी दिए थे। सो मान लेते 120 के अराउंड, अगर मैंने सिर्फ 24 के लिए मॉक दिए तो उसमें से 100 प्लस मॉक मान लो कि मैंने 9 बजे के टाइम पे दिए हैं। बिकॉज अगर हो पा रहा है तो भाई वो ही टाइम रखो।
या अगर उस टाइम नहीं तो फिर मॉर्निंग का टाइम रखो, रात को 12 बजे। वो चीज़ मुझे पर्सनली लगता है इतना हेल्पफुल नहीं होती। मुझे तो आदत नहीं, मैं कभी जागी भी नहीं इन एक्सेप्शनल केस को छोड़ के कि कुछ ऐसा इशू है काइंड ऑफ थिंग, वरना ऐसे में नहीं सही रहता है कि उसी टाइम मॉक देना। उससे थोड़ा ना वो एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं रिकार्डियन, क्या बोलते हैं उसको यार, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, मुझे कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो जो भी बोलते हैं वो ना क्लॉक जो सेट हो जाती है, जो भी होता है वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को एक्चुअली। बट वो क्वेश्चन जो मैंने जो बताया ना, ये रिकार्डियन वाला जो भी है, ये क्वेश्चन बायोलॉजी में है। पिनाकल तुम खोलोगे तो उसमें तुमको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जिसमें डायरेक्टली पूछे कौन सी साइकिल होती है। सो खैर बैक टू द टॉपिक। तो तुम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि हाँ उसी टाइम पे मॉक दे, और मॉक के पहले तुम थोड़ी देर तक जैसे तुम यहाँ एग्जाम हॉल में जाके बैठते हो ना, वैसे ही बैठने की कोशिश करो और सोचो कि क्या करोगे तुम जब एग्जाम हॉल में होगे। बेस्ट रहता है कि तुम मेडिटेट करो। तुम यहाँ पे मतलब कि घर पे या मतलब लाइब्रेरी में जहाँ भी तुम पढ़ते हो, तुम मेडिटेशन करो म्यूज़िक वगैरह के साथ में। जैसे कि मेडिटो ऐप मैं रिकमेंड करूँगी, मेरे को बहुत हेल्प किया ये ऐप। इस पे तुम 20 मिनट का लगा लो, 10 मिनट का, स्टार्टिंग 10 मिनट से करना है, 10 मिनट का लगा लो, मेडिटेशन करो, सही रहता है। जब तुम यहाँ डेली का करोगे ना, तो तुम हम जब एग्ज़ाम में होगे तो तुम बिना यूज़ किए ईयरफोन, तुम बिना ऑडियो के भी मेडिटेशन कर सकोगे। ठीक है, ब्रीथिंग पे फोकस करो। मतलब जैसे भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि 4-4-4 वाला एक पैटर्न होता है। सो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं ब्रीथिंग के, हेल्प करते हैं फोकस रहने में। मुझे तो पर्सनली हेल्प किए। सो अगर तुमको ट्राई करना है तो एक बार ट्राई करके देखना, हेल्प मिलती है। और विजुलाइज करो कि हाँ भी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ओके, चौथा क्वेश्चन कठिन सा है, वो मैंने स्किप किया, पांचवा क्वेश्चन ओहो ये भी कठिन सा है, स्किप किया, छठा सातवां, ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग में एक से लेकर के पूरा लास्ट तक जो है कर डालो अपने माइंड में। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार ऐसे करके। सो ये चीज़ हेल्प करती है, मुझे तो हेल्प करती है। सो जस्ट ट्राई आउट। और फिर व्हाट टू डू बिफोर एवरी मॉक, तो बस यही बताया ना कि मेडिटेशन और ये विजुलाइज करने की कोशिश जो घर पे करोगे वहीं जाकर के वहाँ पे भी तुमको बस रेप्लिकेट करना है। और बी प्रिपेयर फॉर सम गड़बड़ी। गड़बड़ी इन द सेंस कि जैसे कि तुम एग्ज़ाम हॉल पे, तुम देखो एग्ज़ाम सेंटर पे तो तुमको पहुंचना ही है। अब पहली चीज़ तो ये कि वहाँ से वॉशरूम ख़राब सा हो सकता है। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, नथिंग यू कैन डू। और क्या बोलूँ मैं इस पर, और मतलब सीरियल 24 में जब भी मैं प्री देने गई थी तो मैं मैनेजमेंट को जाकर बोल दी थी कि ये सब क्या है काइंड ऑफ थिंग। बट आफ्टरवर्ड्स आई थॉट कि मैंने ये सोच के बोल रही थी कि आगे से जो बच्चे आएंगे उनको ऐसा इशू ना हो। बट बकवास में क्या ही मतलब, ठीक है, जिसको वो जाने उनका काम जाने, मैं अपना पेपर दूँ और अपने काम से काम रखूँ, वही ठीक होता है। तो बट ठीक है, मतलब कहने का ये कि थोड़ा अवॉइड करो सब चीज़ें, ज़्यादा अच्छा रहता है। अपने काम से काम रखो, पेपर दो और बस यही सोचो कि भाई मेरे को बस निकाल दो भगवान यहाँ से, मेरे को नहीं आना, मेरे को बार बार पेपर देने नहीं आना। बस इतना ही अपने माइंड में रखो, यही सब ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा कंप्यूटर बंद हो सकता है। फिर से बता रही हूँ कि प्री में मेरा ब्लैक ब्लैक स्क्रीन हो गया था। मतलब 1 सेकंड के लिए वो स्क्रीन जाती है ना भाई, जैसे लगता है कि एक हार्ट बीट स्किप हो गई, ऐसा एकदम ऐसा शौक सा लगता है फॉर अ वाइल। तो प्री में तो ये होता कि स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई थी, तुम्हारी भी ब्लैक हो सकती है। सो याद रखना इस चीज़ को, क्या ही कहूँ मैं। बट फिर स्टार्ट वही, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और मेंस में तो भाई पूरा वो बताइए, मैंने भी लॉगिन वॉगिन फिर से हमसे करवाया था, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो ऑलरेडी कि ठीक है ऐसा हो सकता है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और क्या कर सकते हो, मजबूरी है। तुम पता है ना, तुम वो सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का के लोग, तुम कहाँ आम आदमी, है ना। और वही होता है ना कि क्या बोलते हैं इसको, एक अनार 100 बीमार, है ना। तो सिंपल सी बात है, तुम 100 बीमार क्या, या तो 1000 बीमार टाइप से हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों ही फ़र्क पड़ेगा, इतने सारे हैं, कोई ना कोई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको खुद ही देखना है कि तुमको इससे गुजरना है, दैट्स इट। और ऐसे भी तुम सर्वेंट बनने जा रहे हो, तो तुम क्या ही करूँ मैं, गुजरना पड़ेगा। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि एक बड़ा इशू बन जाता है कि जैसे कि अभी 2-3 घंटे तक बैठना है तुमको वहाँ पे। सो यू जस्ट कांट यूज़ एनी वाश, मतलब यू जस्ट कांट गो वॉशरूम, राइट। सो क्या कर सकते हो तुम, मेरे को ऐसा मतलब कि बताऊँ तो जो जैसे ग्लूकोज वगैरह वाला है, खूब सारा ग्लूकोज डाल के, थोड़े से पानी में खूब सारा ग्लूकोज डाल के, या फिर खूब सारा ORS घोल डाल के पी लो, सही रहता है। तुमको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। बट इस चीज़ को थोड़ा सा घर पे ट्राई कर लेना पहले, फिर उसके बाद में एग्जाम हॉल में ट्राई करना, क्योंकि अब तुम्हारा बॉडी सिस्टम क्या कैसे मतलब वर्क करता है, वो चीज़ें तुम ही समझ सकते हो बेटर। सो एक बार घर पे ट्राई करके फिर इस चीज़ को ट्राई करना ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ तुमको ऐसे ही मतलब बैठना ही पड़ेगा, पानी पी नहीं सकते ज़्यादा, राइट। सो ये चीज़ ट्राई करके देखना, हेल्प मिलती है। और अब अभी बात कर लेते हैं कमेंट्स की जो भी थी। जस्ट 30 सेकेंड ब्रेक, बिकॉज मेरे को थका लग रहा है काफ़ी।
सो या बी बैक। ओके, सो जो भी कमेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से मैं रिप्लाई करती हूँ। सो हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर स्पेशली इन मेंस। तो स्पेशली इन मेंस का देखो, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो प्री और मेंस में कहते हैं कि सेम स्लैबर से, एब्सोल्युटली सेम स्लैबर से, बट पैटर्न जो होता है ना, पैटर्न बहुत डिफरेंट है। तो प्रैक्टिस करो मेंस के मॉक्स की जितनी हो सके उतनी। मुझे पता नहीं क्या इशू था कि मेंस के मॉक देख के मुझे डर लगता था, बट जब एक लगा डाले खूब सारे मेंस के मॉक तो डर नहीं लगता था मुझे। मेंस के मॉक भी जैसे प्री में मेरे को कोई इशू नहीं होता था, मुझसे कोई बोले ए प्री का मॉक देना है, आई वॉज ऑलवेज रेडी कि हाँ लाओ, लगाते तुरंत। बट मेंस में मेरे को ऐसा होता था कि मेंस का मॉक मतलब पहले से ही अंदर से लगता था, डर था। सो बस वही उसका एक ही है कि तुम खूब सारे मेंस के मॉक लगाओ, स्पेशली इन मेंस, तो अच्छा कर ले जाओगे। और बाउंस बैक क्या भाई होता है यार, फेलियर के बाद में ना जो जो दर्द होता है ना, बता नहीं सकते हो, बट ठीक है, जाना तो पड़ेगा ना उससे। इसकी सीजल 23 का था लास्ट ईयर, तो 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था, तो पूरी रात तो नींद नहीं पड़ी, सिर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फिर मतलब कि कुछ दिन तक नहीं हो पा रहा था, बट उस टाइम फिर यही है कि ज़बरदस्ती ये तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरा उपाय होता नहीं। मैं इसीलिए तो ये यूट्यूब पे ये सब क्या मतलब स्कोर और ये वो सब डालती रहती हूँ, पुराना चैनल भी एक, इससे मुझे हेल्प मिलता है। मतलब मैं कॉन्सिस्टेंट रहने की थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। तुम देख लो तुम कैसे, मतलब तुम डायरी रख सकते हो, एक डायरी रख लो, उस पर डेली का लिखो और थोड़ा सा खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करो। करना तो पड़ेगा यार, क्या ही कर सकते हो तुम, क्या ही कर सकते हो, उससे गुजरना पड़ेगा। और अपने आप को बस ये है कि थोड़ा मेडिटेशन वगैरह का हेल्प लो, म्यूज़िक सुनो पॉजिटिव, और अवॉइड करो यार लोगों को, जितना हो सके अवॉइड करो, और फालतू की बकवास भी अवॉइड करो, सही रहता है। और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, बेटर कर ले जाओगे। बाउंस बैक एंड सीधा 46 ग्रेड पे। देखो जब तुम स्टार्ट करो तब तो तुम अपने माइंड में 46 ग्रेड पे रखो, बट जैसे जैसे पेपर पास आएगा तो खुद ही तुमको लगेगा बस भगवान कुछ दिला दो, बस भगवान कुछ दिला दो, 24 से ही दिला दो भगवान, ये हो जाता है। बट हाँ, स्टार्टिंग में तुम ऐसे ही गोल रखो, वरना तुम पढ़ोगे ही नहीं। तुम तो अपना गोल ही रखोगे कि भाई 320 लाने, 310 लाने, अब तो वैसे कट ऑफ ही से ज़्यादा जाने वाली है यूआर की, तो तुम पढ़ोगे ही नहीं। तुम रखो कि मुझे हाई से हाई स्कोर करना है, मैक्स से मैक्स स्कोर करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से पढ़ना है, दैट्स इट। सो ये चीज़ तुमको हेल्प करेगी। अभी ये एक और कमेंट, आई वुड लव टू नो योर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दीज सिचुएशंस, हाउ कैन वी नॉट कंपेयर अवर सेल्स विद एनी बडी, स्पेशली सिलेक्टेड फ्रेंड्स नियर वंस। तो आगे बताया था जैसे कि पीर प्रेशर वाला, वही सारी चीज़ें हैं कि ठीक है भाई, उसका अपना अपना टाइम होता है, तुम्हारा अपना था, मेरा अपना, और अच्छी बात है। और अगर हाँ तुम्हारे सिलेक्टेड वंस है जैसे कि इसी फील्ड के, तो तुम अगर तुम्हारी बनती है उनसे, तो तुम उनसे बात कर सकते हो, उनकी गाइडेंस में रह सकते हो किसी चीज़ को लेकर के, अगर वो सपोर्टिव हैं। बट अगर नहीं है तो इट्स ओके भाई, तुम्हारी अपनी लाइफ, तुम खुश रहो अपनी लाइफ में। आई एम नॉट अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, या मतलब जो भी मतलब कुछ भी अपने आप को ऐसा कमज़ोर नहीं समझने का भाई, ठीक है, मतलब ठीक है, अपन भी कुछ तो करेंगे लाइफ में, सबका अपना अपना टैलेंट होता है, किसी को कुछ किसी का कुछ, राइट। तो उसका क्या इतना इशू लेना। हाउ टू टैकल नॉट सो गुड होम इन्वायरमेंट, योर केस वाज लिटिल बिट सिमिलर टू दिस। देखो मेरा जो पुराना वाला जो होम इन्वायरमेंट था वो अलग था 2021 के टाइम पे, 2021 और 22 के टाइम में। 23 और 24 में जो मेरा होम इन्वायरमेंट था काफ़ी सही रहा। बट हाँ, तुम कैसे कोप कर सकती हो इससे, तो अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, सबसे सही वो तो रहेगा। अगर नहीं है तो जैसे कि तुम अभी कैसे समझाऊँ मैं, अगर घर वाले तुम्हारे अगर समझते हैं, तो तुम अगर पेपर पर दी हो तो समझते खुद ही होंगे कि इतना मार्क्स वगैरह है, सब उस पर क्या कहूँ मैं। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं तो थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करो कि मेरे को ये करना है, क्या क्यों कैसे है। हालांकि मुझे पता है घर वाले समझते नहीं, चाहे खुद जितना समझाओ, समझते खुद ही हैं। जब उनको कुछ मिल जाएगा सिस्टम ऐसा समझने वाला, उनको कोई पॉइंट तो खुद ही समझते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, उनका अपना जो भी है, बस ये है कि तुम अपने काम से थोड़ा रखो और अवॉइड करो, आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करो, बेकार है, टाइम वेस्ट है, तो अवॉइड करो। और अपना बस जो है तुमको जो करना है करो। जब तुम कुछ अच्छा करोगी तो अपने आप ही उनका तुम पे भरोसा भी आ जाएगा, तुमको सपोर्ट भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा। बट इसे ट्राई करने से कुछ नहीं। हाउ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, हैव फेथ इन योर अवर कैपेबिलिटीज़। अभी फेथ का क्या मैं बताऊँ, होता कुछ नहीं है भाई, बिलीव का क्या ही कहूँ। करते रहोगे, जब मॉक में स्कोर वगैरह देखोगे ठीक ठाक सा आने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो अपने आप ही थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम जो है मजबूत होने लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम अपना स्ट्रांग वाई रखो कि मुझे ये करना है तो क्यों करना है, मुझे अगर एग्ज़ाम निकालना है तो क्यों निकालना। अपना जो वाई है ना उसको एकदम स्ट्रांग रखो, अपने पास रखो, अपने तक रखो, बहुत ज़रूरी है, राइट। द हेडलाइन इज़ माई क्योरी, हाउ टू गेट रिड ऑफ पैनिकनेस ड्यूरिंग एग्जाम। तो बस वही है। और जब भी बीच में ऐसा कुछ हो जाए पैनिक, तो थोड़ी देर के लिए पॉज लो कि भाई ठीक है, ओके 10 सेकेंड, जस्ट 10 सेकेंड, एंड जस्ट ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ, राइट। हाउ टू वर्क ऑन डिमोरलाइजेशन डिप्रेशन। अरे यार ये तो होता ही है, डिमोरलाइजेशन और डिप्रेशन में बहुत होता है। अभी मैं कैसे बताऊँ, बट
जैसे कि मेरे को ना सच कहूँ तो मेरे को जो भी मिलता था 2021, 22, 23 में या 24 में, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा में मेरे को लोग मिलते भी नहीं थे। जैसे कि लेकिन फिर भी अगर कोई जैसे कि जिनके साथ स्कूल में पढ़ी हूँ कोई मिल जाता था, तो मेरे को ये बस यही सुनने को मिलता था कि अरे तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? मेरे को तो मैं क्या ही बताऊँ, तुमको चश्मा भी लग गया, तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? क्या हो गया ये वो? ये क्या होता है? मतलब जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है ना, जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से तुम्हारे जो माइंड पे है ना, उसका इफ़ेक्ट तुम्हारे पूरे पूरे बॉडी पे रहेगा। भाई मैं क्या बताऊँ, मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी हर एक हेल्थ को इफ़ेक्ट पड़ेगा, बट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, दैट्स इट। बस भरोसा रखो कि करना है तो क्या ही कर सकती हो यार, इससे तुमको गुजरना पड़ेगा और क्या ही कर सकते हो। और होता है भाई, बहुत लो फील होता है। मैं सच कहूँ अपना बताऊँ तो मुझे आदत था कि मैं लाइब्रेरी मास्क लगा के जाती, बट फुल रीज़न ये नहीं था कि मेरे को ऐसा कुछ, बट मेरा रीज़न ये था कि वो मैं अवॉइड करना चाहती थी कि यार मेरे को ऐसा कोई बोल ना दया करके। आई जस्ट यूज्ड टू अवॉइड पीपल। कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँगी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या जवाब दूँगी, मैं इसीलिए क्या ही करूँ। तो अवॉइड ही करती थी, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकती थी। होता है यार, लो फील होता है, क्या कहूँ यार, सच में होता है लो फील यार। एंड हाउ टू परफॉर्म बेस्ट अंडर प्रेशर, तो बस यही है कि मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, और अपने अंदर ये थोड़ा रखो कि मैं कुछ भी हो, मुझे टॉप नहीं करना, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाने, बट मुझे अपना बेस्ट जरूर देना है। मैंने पहले इसका मतलब रखा था फाइनल अटेम्प्ट अपने चैनल ना, बट बीच में मैंने चेंज कर दिया था, मतलब पेपर के पहले ही, कि नहीं मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होगा ये, आई एम जस्ट गोना गिव माई वेरी बेस्ट। मुझे ऐसा फील ना हो कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं हर एक क्वेश्चन पर अपना बेस्ट दूंगी। ये क्वेश्चन मेरे सामने है, मेरे को अपने बेस्ट देना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अपना बेस्ट दो, और अपने माइंड में रखो कि मैं अपना बेस्ट देना है बस। और अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। बाकी जीएस का मैं क्या बोलूँ। लास्ट 10 मिनट प्रेशर इज हुआ या उसी का तो बताया ना, मेडिटेशन करो, ब्रीथिंग पे फोकस करो एंड ऑल दिस थिंग्स। इन एग्जाम ड्यू टू प्रेशर वी टिक रॉन्ग ऑप्शन, गिव सोल्यूशन ऑफ इट। देखो रीजनिंग का तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ABCD लिख लूँ, जैसे कि फिगर वाले क्वेश्चन हुए उसमें स्क्रॉल वगैरह करना पड़ता है, तो ABCD लिख के कॉपी पे फिर उससे ऑप्शन एलिमिनेट करती हूँ, तो वो मेरे को हेल्प करता है। बट हाँ, मैथ्स वगैरह में और जो इंग्लिश वगैरह में तो रॉन्ग ऑप्शन की तुमने सोच ली ये आंसर रॉन्ग ऑप्शन, तो भाई थोड़ा सा सचेत होकर के ही कर सकते हो, और कोई उपाय नहीं है, तुम सचेत होकर के करो। बाकी ABCD लिख करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, फिर देखो अच्छा बी लगा दिया। ये रीजनिंग में कर सकते हो, रीजनिंग में मैं तो यही करती हूँ। या मतलब कि कोई क्वेश्चन होता है जिसमें मुझे कंफ्यूज हो गई कि यार क्या ही होगा, समझ में नहीं आ रहा क्या, जैसे एंटोनिम, नॉट है एंटोनिम, ऐसे करके उल्टी सीधी लैंग्वेज लिख देते हैं ना, गुस्सा लगती है। ऐसे नॉट अ सिनोनिम, सीधे पूछो ना एंटोनिम, ये नॉट अ एंटोनिम क्या पूछ रहे हो, ये ऐसे करके थोड़े से ऐसे घुमाओ के क्वेश्चन होते हैं ना, तो ABCD लिख लो, फिर थोड़ा तंग से जो एलिमिनेट करो। होता है मेरे साथ भी ऐसे, मैं क्वेश्चन गलत करके आई हूँ पेपर में, इस बार नहीं, मतलब पहले के अटैम्प्ट्स में। तो यही कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, यही करो, हो जाएगा। बस जो था यही था, और काफ़ी ये मतलब लेंथी सा वीडियो हो गया, काफ़ी ये मतलब कि डाटा खाएगा अभी अपलोड करने में। और मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए, तो क्या करूँ, मतलब हो गए तो ठीक है। और बस यही था, और ठीक सा अगर लगे वीडियो कुछ हेल्पफुल लगे तो बताना। और तो कुछ बचा नहीं, मैंने मैथ स्ट्रैटेजी अपलोड कर दी जितना मुझसे हो पाया, रीजनिंग का भी उसमें इंक्लूड किया, इंग्लिश और GS का भी अलग से अपलोड कर दिया, और जो मुझे लगता था इधर शेयर करना ये भी शेयर कर दिया। वो और जो कुछ भी रह गया होगा तो देखेंगे आगे। दैट्स इट, थैंक यू।